नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 ईवीएस का क्लास 3 का फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना। नमस्ते, वेलकम टू माय होम। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ बेला। आई हैव 2 ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल विष्णु। मेरा नाम बेला है और मेरे 2 भाई हैं, एक बंकू भैया और एक लिटिल बिशु। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई? हम लोगों को बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। और क्या आप लोगों को पता है छुपन छुपाई कौन सा गेम होता है, कैसे खेलते हैं उसे? जिसको इंग्लिश में हाइड एंड सीक भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये है बेला की फैमिली। इसमें ये है बेला और ये है बेला का बड़ा भाई, ये बंकू भैया है, और ये है बिशु। और ये बेला की दादी है, ये बेला की मम्मी है, और ये बेला के पापा। सब मिलकर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है इस फैमिली में। ये देखिए, पूरी फैमिली कितना एंजॉय कर रही है। उनके घर में एक और मेंबर है, वो है शीरू। ये उसका पेट डॉग है शीरू। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीकाबू विथ बिशु। बिशु बहुत छोटा बच्चा है ना, तो उसके साथ में इन लोग घर में पीकाबू खेलते हैं। पीकाबू एक गेम है जो कि छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है। आप लोग अपना चेहरा ढक लेते हैं बच्चे के सामने और फिर एकदम से अपना हाथ हटाते हैं और बोलते हैं पीकाबू। और इसी तरीके से या तो आप किसी कपड़े के पीछे अपना चेहरा छुपा के और एकदम से हटाते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है और ज़ोर से हंसता है, उसको बोलते हैं पीकाबू। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड अवर हाउस। हमारे घर के बाहर जो ओपन स्पेस है, हम वहाँ पर गेम खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विथ सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने एक गार्डन बनाया हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे फूलों के पेड़ उगाए हैं। आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट अवर गार्डन। हमारे जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं और बाकी भी लोग जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, वो सब आते हैं और हमारे गार्डन में इंजॉय करते हैं और उसको देखते हैं। दे सिट, टॉक, शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर। वो सब आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और इन्जॉय करते हैं, मतलब बातें करते हैं, जोक सुनाते हैं, हंसते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं एक साथ। समटाइम्स व्हेन माय फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, दे सिट एंड रिलैक्स हियर टू। जब मेरे मम्मी पापा सारा दिन के में बहुत मेहनत करते हैं, काम कमाते हैं, और पापा घर बाहर जाके फिर उसके बाद घर में आके काम करते हैं, मम्मी काम करती है सारा दिन घर में, और उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो शाम को वो इस गार्डन में आके बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग अवर इवनिंग्स टुगेदर। और हमें एक साथ सब लोग मिलके अपनी शाम वहाँ बैठकर गुजारना बहुत अच्छा लगता है। सिंगिंग टुगेदर। ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर स्मॉल शेल्टर। और जो बारिशों के दिनों में हमने अपने घर के बाहर गार्डन में एक शेल्टर बनाया हुआ है जो कि ऊपर से शेड है और नीचे बैठने के लिए। तो हम वहाँ पर जाके बारिश के दिनों में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन, यानी कि उन्होंने गार्डन में एक शेल्टर बनाया हुआ है जहाँ पर वो बैठते हैं। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स। और बहुत मज़ा आता है जब बारिश होती है तो बाहर बैठना, गार्डन में बारिश के आनंद लेना। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर। हम लोग वहाँ जब बारिश के टाइम पर हम अंताक्षरी खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं। और माई मदर एंड ग्रैंड मदर whom वी कॉल दादी जी मेक हॉट पकौड़ास एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स। और जब बारिश हो रही होती है और हम लोग बाहर बैठ के गेम्स खेल रहे होते हैं तो उसी समय मेरी जो मम्मी हैं और जो दादी हैं वो घर के अंदर किचन में जाके गरम गरम पकौड़ा बनाती हैं और चाय बनाती हैं। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग अवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड इंजॉय द पकौड़ाज। और हम लोग सब लोग मिलके, साथ में मेरे दादा दादी भी,
हम सब मिलके एक साथ बैठते हैं, इंजॉय करते हैं और चाय पीते हैं और पकोड़े खाते हैं। मैनी टाइम्स माई दादी जी सिंग सॉन्ग्स अबाउट द रेन। और कभी कभार मेरी दादी जी का जब मूड होता है तो वो अच्छे अच्छे रेन के, बारिश के गाने भी सुनाती है। शी हैज़ टॉट अस फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू। उन्होंने हमें भी बहुत सारे बारिश के गाने सिखाए हैं, तो जैसे वो गाना गाती हैं दादी जी तो हम भी उनके साथ साथ में गाना शुरू कर देते हैं। देखो ये एक रेन सॉन्ग है। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय। स्काई में कितने काले बादल आ गए हैं और अभी देखो धीरे धीरे बारिश भी आने वाली है। अगर बादल आ गए तो बारिश भी आएगी। यहाँ पे देखो स्काई और बाय ये राइमिंग वर्ड्स हैं इधर। ओह हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स। अभी ये हमको कितना अच्छा लगता है कि बारिश में भीगना। और ये देखो जो खिड़कियां हैं, खिड़की के पेन्स के ऊपर जो शीशे हैं उसके ऊपर देखो कैसे बारिश की बूंदें आई हुई हैं। पेपर बोट्स वी सी इन पडल्स, बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हडल्ड। अभी जब ये पडल क्या होता है, जब बारिश आती है तो जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है। बारिश का पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें पेपर से बोट बनाते हैं और वो चलाते हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो एक साथ झुंड बना के और पेड़ के ऊपर बैठ जाती हैं बारिश से बचने के लिए। पीकॉक्स, यहाँ पर भी देखो, ये देखो रेन्स और पेन्स, ये भी राइमिंग वर्ड है। पर्डल्स एंड हर्डल्स ये भी राइमिंग वर्ड्स है। पीकॉक डांस विथ फेदर्स ब्राइट, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट। पीकॉक, जब बारिश आती है तो पीकॉक जो होते हैं खुश हो जाते हैं और वो डांस करते हैं और कितना सुंदर नज़ारा होता है उस समय बारिश का। ये ब्राइट और साइट ये भी राइमिंग वर्ड है। माई दादाजी ग्रैंडफादर हैज़ टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट वी यूज्ड टू प्ले with his friends when he was our age। मेरे दादाजी ने बंकू को और मुझे बहुत सारे ऐसे गेम्स सिखाए हैं जो वो अपने टाइम में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। ही जॉइन अस इन सम ऑफ अवर गेम्स टू। और वो भी कभी कभार हमारे साथ, जब हम जो गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें वो भी आके खेलने लगते हैं। शीरू जॉइंस अस एंड रन्स अराउंड बार्किंग एंड वेगिंग हिज टेल विथ जॉय। इसका शीरू जो है वो इनका पेट डॉग है और वो भी क्या करता है, भागता है और भौंकता है और अपनी जो पूंछ होती है, जो टेल है, उसको बहुत जोर जोर से हिलाता है क्योंकि वो खुशी के बारे वो पूंछ हिला रहा होता है। शीरू हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन अवर होम। शीरू की एक स्पेशल जगह है, बेला बोलती है स्पेशल जगह है हमारे घर में, वो हमारा एक फैमिली मेम्बर है। ही इज़ अ फैमिली मेम्बर ऑफ अवर फैमिली। फ्रेंड्स लव टू प्ले विथ हिम टू। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगता है उसके शीरू के साथ में खेलना। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, दे शेयर देयर फूड विथ शीरू। और बंकू और बेला ने कभी भी शीरू को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी भी हर्ट नहीं किया, बल्कि वो अपना फूड उसके साथ में शेयर करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली, यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ फैमिली है। बहुत टाइप्स ऑफ की फैमिली होती है। बड़ी फैमिली होती है, छोटी फैमिली होती है, डिफरेंट फैमिली होती है ना, और लार्ज फैमिली होती है। तो यहाँ पर बताएं, फैमिलीज़ आर बिग, फैमिलीज़ आर स्मॉल, फैमिलीज़ आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। चाहे कैसी भी फैमिली हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो अलग डिफरेंट तरीके की हो, किसी भी तरीके से वो डिफरेंट हो, लेकिन हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू। कैन यू टेल हु? हमारी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और ऑफ कोर्स हमारे दादा दादी भी होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो बताओ, आप बता सकते हो कौन? तो ये देखिए, इससे आपको पता चलता है फैमिली बहुत सारे टाइप की होती है। एक बिग फैमिली होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, भाई बहन सब होते हैं। एक होती है छोटी फैमिली जिसके अंदर मम्मी पापा और भाई बहन होते हैं। और एक होती है लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसके अंदर
आपके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई और उन सब के बच्चे, सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू। माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। लोगों से फैमिलीज बनती है और जो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। मेरी जो फैमिली है वो बहुत स्पेशल है और ऐसे ही आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत स्पेशल है। वुड यू कॉल बेलास फैमिली बिग और स्मॉल फैमिली? क्या आप बेला की फैमिली को बिग फैमिली बोलोगे या स्मॉल फैमिली बताओगे? तो बेला की फैमिली बिग फैमिली है ना। उसमें दादा भी है, दादी भी है, मम्मी भी है, पापा भी है और शीरू भी है। तो एक बहुत बड़ी फैमिली है उसकी। तो फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स। फैमिली में थोड़े लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। और अगर आप अपने पड़ोस में जाके देखोगे तो अलग अलग टाइप की फैमिली मिलेगी आपको। किसी की छोटी फैमिली है, किसी की बड़ी फैमिली है और किसी की बहुत ही बड़ी फैमिली है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। Our family members, friends, neighbors and relatives love us, care for us and support us. हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो हमारे फ्रेंड्स हैं और जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं और जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं और एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादाजी, ब्रदर्स सिस्टर्स लाइक बंकू एंड बेला एंड अदर्स एल्डर्स इन अ फैमिली। उसमें वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, दादी जी एंड दादाजी, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो सकते हैं जैसे बंकू और बेला की तरह, और बड़े एल्डर्स भी हो सकते हैं फैमिली में। Everyone loves each other and take care of each other. Family also love and care for animals, trees and plants. Animals like cows, buffaloes, dogs, parrots, cats and goats can also be a part of the family. अब फैमिली है जो वो एक दूसरे की बहुत केयर करती है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो घर के, चाहे फैमिली में आपके कोई पेट एनिमल्स आपने रखे हों। वो हो सकता है डॉग भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकते हैं, या पैरट हो सकते हैं, कैट्स हो सकते हैं, गोट्स हो सकते हैं जो आपने पाले हुए हैं। तो जब जो भी आपने एनिमल्स को पाला हुआ तो उनकी वो केयर करते हैं, उनको खाना भी देते हैं। और जब कोई एनिमल बीमार होता है तो बीमार को जो के डॉक्टर होते हैं ऐसे एनिमल्स वाले, तो उनको दिखाते हैं डॉक्टरों को और उनकी बहुत केयर करते हैं। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स एनिमल द वे बेला एंड बंकू आर टुवर्ड देयर पेट शीरू। जैसे हमें भी एनिमल्स को की केयर करनी चाहिए, जैसे कि बेला और बंकू अपने पेट शीरू की केयर करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। इन अवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज़ टुगेदर। आई हैव लॉन्ग हेयर, माई दादी जी ऑयल्स माई हेयर एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर द स्कूल। घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए। तो मेरे जैसे लंबे लंबे बाल हैं तो मेरी दादी जी मुझे स्कूल जाने से पहले मेरे बालों में तेल लगाती है और चोटी बनाती है। और जब वो ऐसा काम कर रही होती है, जब मेरी चोटी बना रही होती है, तो वो गाना गुनगुनाती रहती है। शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज़ डूइंग दिस। वो गाना गुनगुनाती है जब वो चोटी बना रही होती है। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर। और मुझे जब वो गुनगुनाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई हैव लर्नड मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर। और मैंने अपनी दादी जी से बहुत सारे सॉन्ग सीखे हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क्स फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज। अब मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, वो आपस में एक दूसरे के घर के काम में बहुत हेल्प करते हैं। चाहे वो खाना बनाना हो या घर की सफाई करना हो या घर के लिए सामान राशन पानी लाना हो, ग्रॉसरी लानी हो, तो मम्मी पापा मिलकर ये सारे काम करते हैं। माई दादाजी लव्स गार्डनिंग
Banku Bhaiya and I help their parents and grandparents with their some of their work every day. अब जो मेरे दादाजी हैं उनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मेरे बंकू भैया हैं और मैं अपने पेरेंट्स की और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादा दादी हैं, उनकी हेल्प कराते हैं। हम लोग जो भी काम होता है उनकी हम हेल्प कराते हैं। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स। बंकू भैया है वो वेजिटेबल को साफ़ करते हैं, उनको काटते हैं। और वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन, और मैं अपने दादाजी को जब वो गार्डन में काम कर रहे होते हैं तो मैं गार्डनिंग में अपने दादाजी की हेल्प करती हूँ। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज़ मुन्नी। हमारी जो सबसे नज़दीकी जो हमारी फ्रेंड है वो है मुन्नी। शी एंड हर मदर कुसुम मौसी, mother's close friend who is like a sister live near our house। जो मुन्नी है और उसकी मम्मी है कुसुम मौसी, हम उसको कुसुम मौसी बोलते हैं। और कुसुम मौसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मम्मी की बहुत अच्छी एकदम क्लोज़ फ्रेंड है, जैसे बहनें होती हैं ना उसकी तरह है वो मेरी मम्मी की, तो इसीलिए हम उनको मौसी बोलते हैं। और वो हमारे घर के पास में ही रहती हैं। Kusum Mausi is an excellent cook. She makes delicious sweets and special dishes for us during festival। जो कुसुम मौसी है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, और जब फेस्टिवल होता है हमारे घर में, कोई भी फेस्टिवल होता है तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना के और स्पेशल डिशेस बना के वो लेके आती हैं। She and Munni join us in all the festivals at our house। और जितने भी हमारे घर में फेस्टिवल्स होते हैं तो मुन्नी और कुसुम मौसी हैं वो हमारे घर में सब फेस्टिवल में शामिल होती हैं, हमारे साथ वो सारे फेस्टिवल मनाती हैं। मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। जो मुन्नी है उसको रंगोली बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। शी यूज़ेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। और वो जो कलर यूज़ करती है ना वो रंगोली के लिए, तो वो फ्लावर जो सूख जाते हैं तो उससे वो कलर बनाती है और वो यूज़ करती है रंगोली बनाने के लिए। ऑन सम ओकेशन शी यूज़ेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। और कुछ ओकेशंस में कुछ जब कोई फेस्टिवल होता है या कुछ अलग फंक्शन होता है तो वो फूलों और पत्तों से भी रंगोली बनाती है। आई लव टू हेल्प हर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना। फन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट वॉज अ हॉलीडे, वी ऑल वेंट टू द पार्क विथ अवर दादाजी। और ये आज छुट्टी का दिन था तो हम सब लोग अपने दादाजी के साथ में पार्क में गए खेलने के लिए। वेन वी रीच देयर मैनी ऑफ अवर फ्रेंड्स वी आर प्लेइंग पिट्ठू। और जब हम पार्क में पहुँचे ना तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे पहले ही से फ्रेंड्स जो थे वो पिट्ठू खेल रहे थे। पिट्ठू का गेम आपको पता होगा कैसे खेलते हैं। पिट्ठू में 7 स्टोन्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और जो दूसरी टीम होती है वो बॉल से उस पिट्ठू को तोड़ती है, और जब वो बॉल को पकड़ के और हमको मारते हैं हमको आउट करने के लिए, और हमें क्या करना था उसी बीच में हमें वो पिट्ठू को दोबारा से बनाना होता है। अगर हमें बॉल टच हो गया दूसरी टीम को जो पिट्ठू बना रही है तो हम लोग आउट हो गए, समझ लो वो टीम आउट हो जाती है। तो इसी तरीके से पिट्ठू खेला जाता है। तो निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी एंड तारा वेयर कॉलिंग आउट टू ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन क्विकली। जो निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी, तारा एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे कि अरे जल्दी भागो और पत्थरों को जल्दी जल्दी क्विकली एक दूसरे के ऊपर रखो, नहीं तो वो बॉल से मार देंगे, इस तरीके से। तो वी जॉइंड देम एंड मेड 2 टीम्स। और हम लोग भी अब जाके उनके साथ शामिल हो गए और हमने 2 टीम बनाई। दादाजी ब्रॉड अ बॉल, और दादाजी ने वो बॉल लेके आए। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड देम ऑल। अब दादाजी ने क्या किया, बॉल को से पत्थर के ऊपर मारा और सारे पत्थर को गिरा दिया। वी रैन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड। और हम लोग जल्दी से भागे कि जल्दी से जल्दी जाके वो स्टोन को एक दूसरे के ऊपर रख दें। रोहित, निक्कू एंड रोनी ट्राइड टू हिट अस।
अब रोहित और निक्कू एंड रॉनी ने हमें मारने की कोशिश करी बॉल से, ताकि हमको लग जाएगा तो हम आउट हो जाएंगे, विथ द बॉल टू मेक अस लूज। इट वॉज फन, और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। वी बिगेन टू फील टायर्ड, अब हम थकने लगे थे, हमने बहुत गेम खेल लिया, अब हम थक गए थे। तो आफ्टर सम टाइम्स सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर अ वाइल। अगर थोड़ी देर के बाद जब हम थक गए तो दादाजी ने हमें बोला कि अब तुम लोग रेस्ट करो। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ही ब्रॉट अस सम आइसक्रीम, और 20 मिनट के बाद में 20 मिनट्स के बाद में दादाजी हमारे सबके लिए आइसक्रीम लेके आए। सून इट बिगेन टू गेट डार्क, और जल्दी ही अंधेरा होने लगा, और वी वेंट होम, और हम लोग सब लोग अपने अपने घर चले गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर, और हमें बहुत मज़ा आया एक साथ खेलने में, हंसने में, खाने में, सब मिलकर खूब इन्जॉय किया हमने। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं जल्दी ही मिलूँगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि इसे जल्दी देख पाएँ। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।